दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब भी क्रिकेट मैच होता है रोमांच अपनी चरम पर होता है। यह दोनों ही टीमें वर्ल्ड क्रिकेट की टॉप की 2 टीमें हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में खेले गए एक ऐसे मैच की जिसमें कई रिकॉर्ड बने भी थे और टूटे भी थे। इस मैच में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। दरअसल 5 नवंबर 2009 को इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 350 रन बनाए थे और यह असंभव टारगेट देख भारतीय खिलाड़ी भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह चेस कैसे होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उस समय काफी खतरनाक गेंदबाजी करते थे। लेकिन दर्शक फिर भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सचिन और सहवाग इस टारगेट को आसानी से चेस कर लेंगे। 5 नवंबर 2009 को यह हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम मैच खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया भारत दौरे पे थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद शानदार हुई। शेन वाटसन 93 और शान मार्श 112 ने पहले विकेट के लिए 145 रनों की शानदार पार्टनरशिप की और शेन वाटसन 93 रनों पर आउट हो गए। इसके बाद रिकी पॉन्टिंग और शान मार्श ने दूसरे विकेट के लिए 91 रनों की पार्टनरशिप की और दूसरा विकेट 236 रनों पर गिरा। रिकी पॉन्टिंग इस मैच में 45 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली थी और ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्थिति पहुंचा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ शान मार्श जो कि शानदार बल्लेबाजी किए जा रहे थे और उनका विकेट भारत के लिए सरदर्द बना हुआ था। शान मार्श पूरे 43 ओवर बल्लेबाजी करते हैं और 112 गेंदों पर 112 रन की आतिशी पारी खेलते हैं, जिसमें वो 8 चौके और 2 छक्के भी लगाते हैं और आशीष नेहरा की गेंद पर गौतम गंभीर को कैच देकर पेविलियन का पकड़ लेते हैं। इसके बाद कैमरून व्हाइट के 57, माइकल हसी के 31 रनों की बदौलत यह स्कोर 4 विकेट पर 350 रन हो जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की थी और 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में सीरीज 2-2 पर बराबर था और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को हर हाल में जीतना चाहती थी। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल भी गिर जाते हैं और दर्शकों को भी नहीं लगता कि भारत यह मैच जीत सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने 351 रनों की चुनौती पार पाना बहुत मुश्किल था। 351 छोड़िए 200 रन भी बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास उस समय एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर थे। उस समय शेन वॉर्न भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे और फिर ऐसे में भारत की पारी की शुरुआत होती है और भारत की शुरुआत भी काफी अच्छी होती है और दोनों ही बल्लेबाज भारत को तेज शुरुआत देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज शानदार खेल का प्रदर्शन करते हैं और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब पिटाई करते हैं और ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान पे चौकों और छक्कों की बारिश कर देते हैं, क्योंकि टारगेट भी बहुत बड़ा था। इन दोनों के लिए ऐसी शुरुआत देख रिकी पॉन्टिंग भी घबरा जाते हैं। अपने गेंदबाजों की ऐसी पिटाई देखकर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो 351 का टारगेट भारत 40 ओवर में ही बना लेगा। लेकिन 66 के स्कोर पर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सहवाग एक छक्का लगाने के प्रयास में हिल्फेनहास की गेंद पर बॉलिंगर को कैच दे बैठते हैं और भारत का पहला विकेट 66 रन पर गिर जाता है। इसके बाद गौतम गंभीर भी 92 रन की कुल स्कोर पर आउट हो जाते हैं। गौतम गंभीर भी मात्र 8 रन ही बना पाते हैं। एक तरफ मास्टर ब्लास्टर जिनका विकेट पर विस्फोटक बैटिंग जारी था तो दूसरी तरफ विकेटों का मानो पतझड़ हो रहा था। गौतम गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पे आते हैं और वो मात्र 9 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। फिर कैप्टन धोनी भी 6 रनों पर पेविलियन की राह पकड़ लेते हैं और भारत का स्कोर 4 विकेट पर 162 रन हो जाता है और मानो भारत के हाथों यह मैच चला ही गया था। फिर कुछ हुआ ऐसा जिसे जानने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ था? 4 विकेट पे 162 रनों के बाद कैसे भारत ने यह हारा हुआ मैच रोमांचक बनाया, इसे जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 4 विकेट गिरने के बाद सुरेश रैना बल्लेबाजी करने आते हैं और फिर दोनों तबातोड़ हमले ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के ऊपर कर देते हैं। दोनों की बल्लेबाजी से ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच जीत जाएगा और इन दोनों ने 5 विकेट के लिए 137 रनों की पार्टनरशिप की। रैना जहां सिंगल लेकर सचिन को ज्यादा स्ट्राइक पर ला रहे होते हैं, वहीं सचिन लंबे लंबे चौके और छक्के लगा रहे होते हैं। इस बीच सचिन ने अपना शतक पूरा कर लेते हैं और तेज तरार बल्लेबाजी जारी रखते हैं। इस बीच रिकी पॉन्टिंग इन दोनों की बल्लेबाजी से घबरा जाते हैं और इन दोनों की जोड़ी को तोड़ने की योजना बनाने लगते हैं।
इस बीच सचिन 150 के स्कोर में पहुंच जाते हैं और अपने बल्ले को ऊपर उठाते हैं और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। और रिकी पॉन्टिंग फिर परेशान नजर आते हैं कि दोनों की जोड़ी को तोड़े तो तोड़े कैसे। उधर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी परेशान नजर आते हैं और सचिन अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी जारी रखते हैं और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के ऊपर काल बनकर आते हैं। और रिकी पॉन्टिंग भी अपने गेंदबाजों की इस तरह का पिटाई देखकर काफी परेशान नजर आते हैं। और इधर रैना भी अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी जारी रखते हैं और भारत के लिए संकट मोचन बनकर आए रैना छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। और अगले ही ओवर में एक खराब शॉट खेलकर वाटसन को अपना विकेट थमा बैठते हैं। रैना ने आउट होने से पहले 59 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 59 गेंदों का ही सामना किया था, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे। इसके बाद हरभजन सिंह भी 0 पर वाटसन की गेंद पर आउट हो जाते हैं और रविंद्र जडेजा और सचिन तेंदुलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। और अब भारत को जीत के लिए 18 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे, पर तभी हुआ कुछ ऐसा कि भारत की जीत की उम्मीद ही खत्म हो गई हो। सचिन तेंदुलकर जो इतने देर से बैटिंग कर रहे थे, वो एक गलत शॉट पर आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले सचिन 141 गेंदों पर 19 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के की मदद से 175 रनों की पारी खेलते हैं। और फिर भारत की पूरी टीम 49.4 ओवर में 347 रन बनाकर आउट हो जाती है और भारत इस मैच को मात्र 3 रन से हार जाता है। मतलब एक ऐसा मैच जिसमें सचिन तेंदुलकर का तांडव देखने को मिला था। यदि सचिन पाजी उस दिन आउट नहीं होते तो शायद हम 3 रनों से नहीं हारते। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की शानदार बल्लेबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।